गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो कि बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में। ठीक है, आपको पता है ये टू डू लिस्ट आपको एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम के लिए होती है। वैसे तो सभी एग्ज़ाम का सिलेबस सेम होता है बट इसके लिए स्पेशल है क्योंकि आपको पता है कि इसके पेपर जो है बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, आज है 24 तारीख और जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने हैं। हम डेली जो है सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं कि क्वांट है, रीजनिंग है, ठीक है, इंग्लिश है और बैंकिंग अवेयरनेस है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो मेंस का है बट बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी मेंस में। ठीक है, तो अकेला हमें प्री तो निकालना नहीं है, मेंस भी निकालना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें रीजनिंग में आज क्या क्या करना है। रीजनिंग में हमने कल सेलोगिज्म इनक्वालिटी करी थी, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 2 सेट इसके, अल्फा न्यूमेरिक के 5 सेट करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 5 सेट करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग जब भी आती है तो 4 से 5 नंबर का लेके आती है। ठीक है, 5 नंबर लेके आती है और अल्फा न्यूमेरिक जो है ये भी 3 से 4 नंबर लेके आती है। ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस जो है ये भी 3 नंबर लेके आता है। तो इसलिए आपको तैयार रहना होगा। और पजल के जो है आपको 10 सेट करने हैं। 10 सेट आपको पजल के बहुत जरूरी है करने हैं। सेक्शन मॉक भी लगाना है क्योंकि अच्छे से लगाना, चाहे आप एसबीआई का लगा सकते हो, ठीक है, एसबीआई पीओ का लगा सकते हो या आईबीपीएस पीओ का लगा सकते हो। ठीक है, किसी का भी आप लगा सकते हो। देन इसके बाद में हमें देखना है कि मॉक कौन कौन सा लगाना है। मॉक हमें लगाना है एसबीआई पीओ का एंड आईबीपीएस पीओ का, और एक सेक्शन मॉक लगाना है, चाहे आईबीपीएस पीओ का लगा लो, ठीक है, और चाहे एसबीआई का लगा लो, किसी का भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बट आपको ये एसबीआई पीओ का फुल मॉक ये जरूरी लगाना है और आईबीपीएस का मॉक जितने ज़्यादा मॉक लगा सकते हो, अगर इसमें एक और लगा सकते हो या यही दो लगा के और इसको एनालिसिस अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता लग पाएगा, स्पीड भी होगी जितनी ज़्यादा मॉक लगाओगे। अभी अब तो मॉक का ही काम है, ठीक है, और सेल्फ प्रैक्टिस का काम है। क्वांट में हम क्या करेंगे? क्वांट में हमें करने हैं क्यूब है, स्क्वायर, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये डेली जरूर आपको करनी है क्योंकि आपको एग्जाम में जो है, एग्जाम में प्रेशर भी होता है, बाद में याद नहीं आती ये चीज़ें जल्दी। और अगर आपने डेली हैबिट बनाई होगी तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएंगी, टाइम बहुत कम लगेगा। सुबह 6 बजे ये जरूर देखो, इसमें आपको ट्रिक बहुत सारी मिलने वाली है। ठीक है, रमनीत सर का 247 पे आता है। अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन कर लेंगे, क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन करने हैं, रॉन्ग नंबर 10 क्वेश्चन करने हैं। ये इतनी 10-10 रखो, लेकिन जल्दी जल्दी टाइमर के साथ करने हैं। ठीक है, परसेंटेज आपको करनी है, ट्रेन एंड बॉट स्ट्रीम करना है, मेंसुरेशन करनी है क्योंकि आपको पता है कि इससे क्वेश्चन जो है जरूर बनते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस रखनी होगी कि ये जो है 3-4 नंबर जो है आपके ये कंफर्म हो जाए अर्थमेटिक में। वैसे अर्थमेटिक थोड़ी टफ लगती है बट इससे ये है कि आपका कंफर्म हो सकता है। और डबल पाई चार्ट आपको बहुत ज़रूरी करनी है क्योंकि डबल पाई चार्ट बहुत आ रही है। ठीक है, केसलेट के 2 सेट करने हैं, केसलेट आपको जरूरी है, टेबल चार्ट के 5 सेट करने हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी करनी है क्योंकि ये चीज़ें जो सेल्फ प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा सेल्फ ये आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, और जो आप क्या नाम मॉक लगाओगे और मॉक लगाओगे तो वो अलग से हो जाएंगे। तो कितनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है अगर आप इसको अच्छे से डेली से करते हो। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या करना है क्योंकि इंग्लिश आपको पता है कि एसबीआई पीओ में जो है, एसबीआई पीओ में 40 नंबर की इंग्लिश है, तो हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हमें वोकैब करनी होगी। ठीक है, वोकैब डेली आप 30 मिनट कहीं से भी, चाहे आपके पास वोकैब की बुक हो, ठीक है, अगर आपके पास बुकैब की बुक है तो ठीक है, नहीं तो एडिटोरियल वाली बुकैब आपको करनी है। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि रीडिंग आपको करनी है और आरसी 2 सेट सॉल्व करने हैं। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही आरसी होता है लेकिन ये आपको बुक से सॉल्व करनी है। ठीक है, कहीं से भी आप बुक जो है पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, और आरसी 2 सेट करनी है। ठीक है, और क्लोज टेस्ट करने, फिलर करने हैं क्योंकि आपको पता है कि क्लोज टेस्ट और फिलर ये भी आ रहे हैं, और एरर के क्वेश्चन भी आपको करना है, यानी कि ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ते रहो। ठीक है, ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, और बीच में अगर आपको नहीं आते तो 120 रूल्स भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, और एडिटोरियल आपको जरूर करना है, वो तो मैंडेटरी है, और आरसी वरुण चित्रा सर की आप कर सकते हो, यूट्यूब पे डेली करवाते हैं सर। ठीक है, यूट्यूब पे आप डेली करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। और इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम से आप बैंकिंग अवेयरनेस पे कमांड नहीं बना पाओगे, तो इसलिए आपको डेली डेली करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स है और डेली रिवाइज करना है, इसको नाइट में करो, ठीक है, या इवनिंग में करो। और आरबीआई सर्कल का लेक्चर आपको डेली देखना है। टाइप ऑफ मनी आपको कल भी लिखा था और आज भी लिखा है, क्योंकि आप थोड़ा सा लेक्चर देख लोगे इसका तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और चीज़ें रिवाइज कर लो, जैसे आप गवर्नमेंट स्कीम का बहुत काम है, आपको रिवाइज करनी पड़ेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क का बहुत काम है,
ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी आज की जो है टू डू लिस्ट है, होप सो कि आप अच्छे से पूरी कंप्लीट करते होंगे इसको, क्योंकि ये कंप्लीट करने में आपको 10 घंटे तो लग ही जाएंगे, कुछ अपने से एक्स्ट्रा ऐड करो, ठीक है। इसके हिसाब से टू डू लिस्ट बना के और अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब चैनल, यानी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और